सीएससी से आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो अब सभी लोगों को सीएससी से आधार सेंटर मिलने वाला है। अगर आप सीएससी से आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास सीएससी का यहाँ पे सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आधार सेंटर के लिए यहाँ पे हम टिक मार्क करके और सबमिट करके आधार सेंटर अप्लाई कर सकते हैं, आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सीएससी में जितने सारे आपको काम चाहिए उतने ही काम आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चाहिए और यहाँ पे आधार का काम चाहिए तो हम इन दोनों में टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें आधार में भी सी टिक करना होगा, एग्रीकल्चर में भी टिक करना होगा। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिनको यहाँ पे रेलवे टिकट बुकिंग की आईडी भी चाहिए, तो वो रेलवे टिकट बुकिंग के साथ आपको टूर एंड ट्रेवल्स की आईडी चाहिए। जैसे कि अगर आपको रेलवे एजेंट आईडी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको टूर एंड ट्रेवल्स का यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डीजी नेम का काम चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क चाहिए, तो जितने सारे सर्विस है उसी का आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम अप्लाई करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आधार सेंटर के लिए। सीएससी से आधार सेंटर हमें खोलना है, तो कैसे हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया है वो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास पहले से हमारे पास सीएससी की आईडी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीएससी की हमारे पास पहले से आईडी है और यहाँ से ही हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम सर्विस की बात करें तो सीएससी में आपको पता ही है कि बहुत सारी सर्विस देखने को मिलती है। तो ऐसे तो सीएससी में आपको बहुत सारे वर्क मिलते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आधार सेंटर लेना चाहते हैं और आधार का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च करना है यूसीएल। जब अपने सीएससी आईडी में यूसीएल सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार डेमोग्राफी अपडेट का यहाँ पे आपको काम मिलेगा। आधार डेमोग्राफी अपडेट में क्या काम कर सकते हैं तो जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब एड्रेस, ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। अगर अपने पापा का नाम चेंज करना हो तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने हस्बैंड का नाम चेंज करना हो तो ये भी यहाँ पे हो जाता है। मतलब आपको डेमोग्राफी अपडेट में सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट का काम मिलता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब का आपको यहाँ पे और भी काम जैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि नया आधार कार्ड आप नहीं बना सकते, फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं कर सकते, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कर सकते, तो ये सब अपडेट का काम नहीं मिलता है। लेकिन आधार में लगभग ज्यादातर आज के डेट में जो काम हो रहा है वो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपको अपडेट का ही काम हो रहा है, चाहे नाम अपडेट का काम हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट का काम हो रहा है या एड्रेस अपडेट का काम हो रहा है। ज्यादातर दुकान में आप देखते होंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट का काम आता है या आपको ईमेल आईडी अपडेट का काम आता है। तो यही सब का काम आता है। चाहे नया शादी हुआ है किसी का तो उनकी वाइफ को हस्बैंड का नाम यहाँ पे अपलोड करने, क्योंकि पापा के जगह हस्बैंड का नाम होता है उनके ससुराल में, तो वो उस जगह पे आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये सभी अपडेट जो होगा वो डेमोग्राफी अपडेट पे वर्क हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कैसे आप अप्लाई करके कम से कम दिनों में आप अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं डायरेक्ट सीएससी आईडी से। अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आप डायरेक्ट यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी की आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको सीएससी की आईडी ले लेनी है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट, क्योंकि आईआईबीएफ के सर्टिफिकेट ये होता है कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, इसके बाद आपको एक सीएसपी की आईडी मिलती है, ग्राहक सेवा केंद्र, उसमें आपको जैसे कि एचडीएफसी का भी आपको मतलब बैंक की आईडी मिल जाएगी, मिनी बैंक की आईडी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे एसबीआई की चाहिए तो एसबीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएससी से जितने भी मर्ज बैंक है उससे आप यहाँ पे अप्लाई करके सीएसपी की आईडी ले सकते हैं, तब जाके आपको आधार की सेंटर मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे कि हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, ये होगी आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जब देखेंगे कि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के लिए तो यहाँ पे आईआईबीएफ में आपको 1770 रुपए यहाँ पे आपको चार्ज लगता है। 1500 रुपए तो आपको यहाँ पे मेंबर फ्री एग्जाम के लिए लगते हैं जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसके लिए, और 270 रुपए आपका यहाँ पे जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे जब लगभग आपको 1770 रुपए आपको यहाँ पे लग जाते हैं। उसके बाद अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा
क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिया गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, ये पूरी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होता है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जब यहाँ पे आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के लिए अप्लाई करेंगे, IIBF के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है। ये एग्जाम जो होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको मिनिमम जो नंबर आना चाहिए वो 45 नंबर आना चाहिए। 45 नंबर के बाद ही आप पास आउट यहाँ से हो जाते हैं। जब यहाँ से आप पास आउट हो जाएंगे तभी आप CSP की ID ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे CSP की ID लेने के लिए हमें यहाँ पे पास करना होगा। तो पास करने के लिए आपको गूगल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वहां से पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए और उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा तो 100% आप पास हो जाइएगा। थोड़ा बहुत ही आपको पढ़ना होगा, जैसे कि 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 200-300 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप 100% पास हो जाइएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि पास कैसे होंगे और आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो सर्टिफिकेट आपका एट ए टाइम वहीं पे मिल जाएगा, जहां पे आप एग्जाम देंगे वहीं पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। वो बोलेंगे कि आप 1-2 दिन में डाउनलोड कर लीजिए, तो डाउनलोड आप कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हमें एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। वो सर्टिफिकेट जो होता है वो आधार सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे आधार एग्जाम। जैसे ही आधार एग्जाम हम सर्च करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में ही एक ऑप्शन मिलेगा वेलकम टू लॉगिन पेज, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखा दे यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट, कैसा आपको आधार की सर्टिफिकेट मिलती है। तब यहाँ पे आएंगे तो वेलकम टू आधार और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपना फोटो दिख जाएगा, जो आप एग्जाम दे के पास आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका एक फोटो दिख जाएगा। इसमें भी 110 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 55 या 60 नंबर आने चाहिए, तभी जाके आपको सुपरवाइजर और ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलती है। एक ही सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपका यहाँ पे सर्टिफाइड में आपका नाम होता है। सक्सेसफुली पास हो जाएंगे तो योर लेवल में के जस्ट नीचे आपका यहाँ पे रहता है कि आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिला है या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिला है। अगर आपके पास सुपरवाइजर या ऑपरेटर दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट हो तो CSE में वर्क कर जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर के सर्टिफिकेट से आप सिर्फ अपडेट का वर्क कर सकते हैं। अगर आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिल जाती है तो उससे आप नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं। तो ये दोनों काम आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट में मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे बहुत सारे भाई कि अब हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि अप्लाई करना ही मेन है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास CSE की ID पहले से है और जिन लोगों के पास CSE की ID नहीं है उनके लिए ये बहुत खास वीडियो है, क्योंकि अप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे CSE से आधार सेंटर ले लीजिए। CSE से आधार सेंटर ही मिलेगा, दूसरे कहीं से भी आपको आधार सेंटर नहीं मिलने वाला है। ऐसे अगर आप चाहेंगे कि हम मार्केट में कहीं भी आधार सेंटर खोल दे तो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको CSE बैंकिंग। ठीक है, आपको CSE बैंकिंग जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको CSE बैंकिंग का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर में पढ़ने को मिल जाएगा बैंक मित्रा पोर्टल हैज मर्जेड, मतलब कि बैंक मित्रा पोर्टल जो है आपके CSE से मर्ज कर दिया गया है विथ द न्यू BC ऑन बोर्डिंग पोर्टल। मतलब ये जो पोर्टल है ये बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट पोर्टल है जो मर्ज किया गया है CSE से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमारे भाई जो है ये यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जब अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देखते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई मोर सर्विस का, यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हमें यहाँ पे आना है सेलेक्ट योर सर्विस में। यहाँ पे जब देखेंगे तो सेलेक्ट योर सर्विस में आपको बहुत सारे सर्विस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आधार से रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस देखने को मिल जाएंगे। बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे मैपिंग से रिलेटेड, बिजनेस टू सिटीजन से रिलेटेड, DG नेम से रिलेटेड, और उसके बाद एजुकेशन, ई साइन, फाइनेंशियल, उसके बाद गवर्नमेंट टू सिटीजन, उसके बाद गवर्नमेंट ई स्टोर, हेल्थ सर्विस, लीगल सर्विस, PM वेलफेयर स्कीम, रूरल, और यहाँ पे स्किल्ड और टूर एंड ट्रेवल्स। मतलब कि यहाँ पे इतने सारे सर्विस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे इन सभी में से कोई भी सर्विस नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आधार की सर्विस। तो हम यहाँ पे आधार पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन है, इसमें हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग द सर्विस। यहाँ पे आपने जो सर्विस सेलेक्ट किया इसके लिए थैंक्स, आवर टीम विल बी कनेक्टेड सून, योर रेफरेंस ID ये मतलब कि यहाँ की जो टीम है जो CSP आपको ID प्रोवाइड कराएगी, आधार की ID प्रोवाइड कराएगी, वो टीम आपसे कंटेक्ट करेगी। आपका यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, रेफरेंस ID कितना है तो ये भी आपको यहाँ
पे दिया, जो रेफरेंस आईडी है आपका वो यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे जब सक्सेस आपका दिखा देता है तो आप सबके पास टीम आएगी और ऑडिट करेगी, आपको देखेगी कि सही में आपका जो स्पेस है, दुकान जो है वो सही है या नहीं, इस पे आप काम करते हैं क्यों नहीं सीएससी से। और उसके बाद आपको क्या है कि आपको आधार की पोर्टल दे दी जाएगी। आपके मैंने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, ये डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई करके अपनी आईडी ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।